अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए करवा ने 1300 बसों को ट्रायल में चलाने का ऐलान किया है। ये सारी बसें कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को जो लोग देखने आएंगे उन लोगों को सर्विस देने वाली है, ताकि लोगों को एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक जाने में सहूलत हो। चाहे वो अल जनूब स्टेडियम हो या अल बैत स्टेडियम हो, सब जगह जा सकते हैं। फीफा की तरफ से कहा गया है कि वर्ल्ड कप के 24,50,000 टिकट बिक चुके हैं। फीफा के मुताबिक जहां के लोगों ने सबसे ज़्यादा टिकट को परचेज़ किया है, इसमें कतर, अमेरिका, लंदन, सऊदी अरब, मेक्सिको, यूएई, फ्रांस, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और जर्मनी के रहने वाले लोग सबसे आगे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वर्ल्ड कप के टिकट को परचेज़ नहीं किया है तो इसके बाद जो नोटिस आएगा परचेज़ करने के लिए, इसको मिस मत करें। फीफा ने कहा है कि सितंबर के लास्ट में फिर से टिकट को परचेज़ करने का नोटिस दिया जाएगा। अगर उसके बारे में आप वक्त पर जानकारी चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़े रहें। दोस्तों, कतर में लुसैल स्टेडियम, जो कि कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर 80,000 लोगों को बैठने की गुंजाइश है, इसमें आने वाले 9 सितंबर को सऊदी और इजिप्ट के बीच में एक मैच होने वाला है। अगर आप भी इस मैच को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक के जरिए इस मैच का टिकट परचेज कर सकते हैं। ये मैच 9 सितंबर को रात 9 बजे से स्टार्ट होगा। टिकट का रेट 40 रियाल से लेकर के 200 रियाल तक है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। इसको किसी कतरी सिटीजन ने पोस्ट किया है। ये वीडियो किसी कैफ़े और दुकान के सामने की है, जिसमें इधर उधर कचरा दिखाई दे रहा है। कतर में इस तरह की गंदगी दुकानों के सामने में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लिहाजा इससे होशियार रहें। खाने पीने के बाद वेस्ट मटेरियल को इधर उधर फेंकना या उसी जगह छोड़ देना आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। रैयान बलदिया ने फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को टारगेट करते हुए एक इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया है, ताकि लोगों तक पहुंचाए जाने वाले फूड की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। इस बारे में कुछ सलाह, टिप्स और अवेयरनेस देने की भी कोशिश की गई है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, अगर इसको आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।